हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी रेशियो और उसके आगे के ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली हम लोग रेशियो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे और रेशियो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने टोटल 42 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का कर लिए थे। ठीक है, मतलब टोटल मिला के 4 रेशियोज, मेजर रेशियोज हमें पढ़ने हैं, जिसमें से 2 रेशियोज हमने खत्म कर दिए थे, 2 बचे हुए थे और वो क्वेश्चन नंबर 42 तक खत्म हो गया था, 43 से करना। तो आइए आज के क्लास में हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो एक्टिविटी रेशियो से संबंधित है, कहता है एक्टिविटी रेशियो से संबंधित है। पहला ही दिया है ओपनिंग स्टॉक सीओजीएस दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहता है कि 20,000 लेस देन ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओपनिंग या क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दिया है, एवरेज निकल जाएगा और कॉस्ट और क्या कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पूछा है तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 45 आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, टोटल सेल दे दिया है, कैश सेल दे दिया है, एवरेज डेटर दे दिया है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो पूछता है। फॉर्मूला पुट कीजिएगा डेटर टर्नओवर रेशियो का, जो कि होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि नेट क्रेडिट परचेज दे दिया है इतना, परचेज रिटर्न दे दिया है, क्रेडिट दे दिया है, बिल्स पेबल दे दिया है और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पूछता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाएगा। एक्चुअली हम ये सब क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस तरह के ढेर सारे सवाल हम लोगों ने कर लिया था और अभी वापस से दोबारा से वही तरह सवाल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, बल्कि जब थ्योरी क्वेश्चन सब्जेक्टिव के मिलेंगे तो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। जो प्रैक्टिकल होगा आप लोग करते रहिएगा, कोई डाउट हुआ तो पूछिएगा, हम अलग से उसके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है सर, चलिए यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे कैप्चर किया जा सकता है, और चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम लोग प्रैक्टिकल करने लगे तो फिर समय ज्यादा लग सकता है और फिर ये वीडियो लेंदी हो सकता है। इसलिए लेंदी वीडियो ना बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम समय में कैसे प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कवर अप हो सके, इसलिए प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। चलिए, वैसे ही यहाँ पर फिर से इन्फॉर्मेशन दे दिया है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कैश, कैश सेल, क्रेडिट सेल दे दिया है और पूछा है आपसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप पुट कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज कीजिएगा, आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताइए, तो आंसर होता है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल डिवाइड बाय नेट फिक्स एसेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन। फिर कहता है कि टोटल सेल दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, फिक्स एसेट दिया है, देन पूछता है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बताइए। कैलकुलेशन कीजिएगा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज करके, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कौन सा पूछता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कौन से रेशियो के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो आपको आता है एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 पे आ जाइए। डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताइए, तो डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 पूछता है कि व्हेन ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सीओजीएस कितना है, देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा। तो फॉर्मूला पुट कीजिएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, आराम से सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाक से आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस में आता है बोलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्टिविटी रेशियो में आता है। ठीक है सर, स्टॉक टर्नओवर एक्टिविटी में आएगा ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 55 व्हाट डज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो टेक्स इनटू अकाउंट। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो किस में, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में हम लोग किस चीज का हिसाब करते हैं, मतलब जब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकाल रहे होते हैं तो किस चीज को ध्यान दिया जाता है बोलिए, किस चीज को ध्यान दिया जाता है, टोटल क्रेडिट परचेज को, टोटल क्रेडिट सेल को, टोटल कैश सेल्स को या टोटल कैश परचेज को, किसको। तो क्रेडिटर के बारे में पूछ रहा है तो परचेज से रिलेटेड होगा, पहली बात तो ये, तो सेल वाला दोनों छट जाएगा। अब परचेज में आएगा तो टोटल क्रेडिट परचेज या टोटल कैश परचेज, तो क्रेडिटर तभी बनता है जब हम लोग उधार में खरीदते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सीओजीएस दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछता है। चुपचाप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक आ जाएगा 25,000 डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 4 टाइम। देखिए कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो इन्फॉर्मेशन को पुट कीजिए, फॉर्मूला के हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। और यहां से शुरू हो जाता है हमारा चौथा और लास्ट रेशियो, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो। कहता है क्वेश्चन नंबर 57 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी, इनमें से कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल है, नेट प्रॉफिट ये भी है, करंट रेशियो नहीं, ये नहीं है। करंट रेशियो किसमें आता है, लिक्विडिटी रेशियो में आता है। ठीक है सर,
चलिए क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है? रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, वेजेस, लॉस, ये नहीं है। लॉस इनकम कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अ डैश डैश रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कौन सा रेशियो है? इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दिया है, ध्यान रखिएगा बनाते समय, कॉस्ट दिया है 20% ऑन कॉस्ट, और 20% ऑन कॉस्ट जब दिया हो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दिया है, उसके बाद 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो पूछता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यूज कीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, 20% इक्विटी शेयर दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो पूछता है अर्निंग पर शेयर, बताइए क्या होगा? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन को लिखिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, करंट रेशियो इज 1:2, करंट लायबिलिटी इज 25,000, करंट एसेट क्या होगा? करंट रेशियो दे दिया है, करंट लायबिलिटी दे दिया है, करंट एसेट पूछ रहा है, ऑप्शन बोलिए। तो फटाक से इसको फॉर्मूला आप देख सकते हैं, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, और ये दिया है 1:2 मतलब 1/2, यानी कि इसको आप एक्सेस कर सकते हो, और 2 बराबर दे दिया है आपका कितना? करंट लायबिलिटी दिया है 25,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर हो जाएगा इसका आधा, 12,500, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि सेल 4,20,000 दिया है, सेल्स रिटर्न 20,000 दिया है, सीओजीएस 3,50,000 दिया, 3,20,000 दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग, कैसे? तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए, 4 लाख बचेगा, 4 लाख में से 3,20,000 माइनस कर दीजिए, 80,000 बचेगा, तो 80,000 4 लाख का कितना परसेंट होगा? तो आंसर हो जाएगा कितना परसेंट होगा जी? 20% होगा। ठीक है, चलिए एवरेज डेटा डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 365 डेज, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिला था, बल्कि आपको बता दें कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला है एवरेज डेटा डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 365, ये आपका फॉर्मूला है कलेक्शन पीरियड का। किसका है? कलेक्शन पीरियड का, ऑप्शन नंबर बी। ये कलेक्शन पीरियड आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिला था। एक्चुअली ये कोई रेशियो नहीं था, बल्कि रेशियो में डेटा टर्नओवर रेशियो में ही एक टॉपिक दिया हुआ था छोटा सा, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली एक्सप्रेस इन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? सिंपल रेशियो में, परसेंटेज में, टाइम्स में, नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा परसेंटेज में, प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा परसेंटेज में निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, डैश डैश रेशियो प्राइमरली मेजर्स अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, तो बताइए कौन सा रेशियो है जो अर्निंग कैपेसिटी को नापता है, मापता है? कौन सा रेशियो है? लिक्विडिटी, एक्टिविटी, डेब्ट या प्रॉफिटेबिलिटी? आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही क्या करता है? अर्निंग कैपेसिटी को मापता है। द डैश डैश रेशियो आर प्राइमरली मेजर्स ऑफ रिटर्न, बताइए लिक्विडिटी, एक्टिविटी, डेब्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। कहता है कि रिटर्न को कौन मापता है? तो आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी। कितना रिटर्न हुआ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रिटर्न कितना हुआ, नेट प्रॉफिट रिटर्न कितना हुआ, ये सब है ना। क्वेश्चन नंबर 67, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू, बताइए ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब हम लोग निकाल रहे होते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन किसके साथ बनता है? नेट कैश सेल, नेट क्रेडिट सेल, क्लोजिंग स्टॉक या नेट टोटल सेल? नेट टोटल सेल, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो कौन सा है? ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है क्या? एक्टिविटी, सॉल्वेंसी, नन ऑफ दीज? आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग रेशियो को। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग इनकम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग इनकम है? सेल ऑफ मर्चेंडाइज, बिल्कुल है। इनकम रिसीव, ये ऑपरेटिंग नहीं है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ होल्ड कैपिटल, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बाकी बस सेल ऑफ मर्चेंडाइज ही क्या है? ऑपरेटिंग इनकम है। क्लियर है बात? और यहाँ से फिर मिसलेनियस शुरू हो जाता है। मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग अपने से करते रहिएगा, और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक यहाँ पर आकर के खत्म हो जाता है। ठीक है सर, तो ऐसे ही देखते रहिए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए। साथ ही साथ हम लोग पार्टनरशिप और एमपीओ का भी बहुत जल्द करने वाले हैं, और पूरा का पूरा 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप सारे के सारे चैप्टर वहां से जाकर के देख सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, और मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।